हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं मनीष कुमार आपका इजी केमिस्ट्री पर स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग हीट और टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये हम देख चुके हैं कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देख चुके हैं कि आखिर जूल और कैलोरी दोनों में क्या रिलेशन होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर डिफरेंट टेम्परेचर स्केल के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। इन सब के बीच क्या रिलेशन होता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट टेम्परेचर स्केल डिग्री सेल्सियस, है ना। डिग्री सेल्सियस, इसे हम रीड करते हैं डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस आल्सो नोन एज सेंटीग्रेड, इसे हम सेंटीग्रेड के नाम से भी जानते हैं। डिग्री सेल्सियस आल्सो नोन एज सेंटीग्रेड, इसे हम सेंटीग्रेड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये सेंटीग्रेड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड आपका क्या है, सेंटी, एक वर्ड जो है आपका सेंटी, जबकि दूसरा वर्ड क्या है, ग्रेड। एक वर्ड है सेंटी, दूसरा वर्ड क्या है, ग्रेड। सेंटी का मतलब क्या होता है, 100। सेंटी का मतलब क्या होता है, 100, जबकि ग्रेड का मतलब क्या होता है, डिविजन्स। ग्रेड का मतलब क्या होता है, डिविजन्स। यानी इसका मतलब क्या है, सेंटीग्रेड का मतलब होता है 100 इक्वल डिवीजन। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं सेंटीग्रेड मींस, इट मींस 100 इक्वल डिविजन्स, 100 इक्वल डिविजन्स। ठीक है, यानी सेल्सियस या सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर स्केल है जिसमें स्केल को 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया। ठीक है, 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया। अब सोचिए, जब सेल्सियस या सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल को 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया होगा, देखिए इस तरह से, अगर ये 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया होगा, ठीक है, तो इसका एक वैल्यू जो होगा, जो सबसे लोअर वैल्यू को इंडिकेट करेगा। ठीक है, इसका जो सबसे नीचे का जो वैल्यू होगा वो इसके अपर वैल्यू को इंडिकेट करेगा, क्योंकि इसे 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया। जब 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करेंगे तो इसका सबसे जो ऊपर वाला वैल्यू होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, इसका लोअर वैल्यू को इंडिकेट करेगा, सबसे कम वैल्यू को इंडिकेट करेगा। सबसे नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसके अपर वैल्यू को इंडिकेट करेगा। ठीक है, जैसे देखिए कि अगर करा यहाँ पर सेंटीग्रेड को 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया, 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया, तो ये डिवाइड कैसे होगा, एक पार्ट होगा, दो पार्ट, तीन पार्ट, इसी प्रकार डॉट 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 डॉट। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 100 पार्ट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 100 पार्ट होगा। तो हम कह सकते हैं यहां से यहां तक के बीच को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डिवीजन कह रहे हैं, फर्स्ट इक्वल डिवीजन। ये क्या होगा, सेकंड इक्वल डिवीजन, थर्ड होगा, उसी प्रकार सो ऑन होगा। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, 100 इक्वल डिवीजन होगा, 100वां इक्वल डिवीजन होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या मान देंगे, इसको देंगे 0। ये आपका क्या हो गया, 100 डिग्री, ये आपका क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो जब इस डिग्री सेल्सियस को 100 इक्वल डिवीजन में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करने पर सबसे ऊपर वाला जो वैल्यू आ रहा है, इसको हम क्या करते हैं, लोअर फिक्स्ड वैल्यू करते हैं या लोअर फिक्स्ड पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी ये क्या हो गया आपका, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट at डिग्री सेल्सियस स्केल। ठीक है, एट डिग्री सेल्सियस स्केल। ठीक है, यानी कह रहे हैं लोअर फिक्स पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस स्केल। उसी प्रकार ये जो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, इसको हम क्या कहेंगे, अपर फिक्स पॉइंट कहेंगे एट डिग्री सेल्सियस स्केल। यानी ये आपका क्या होगा, अपर फिक्स पॉइंट। ये क्या होगा आपका, अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिखेंगे UFP और इसको लिखेंगे LFP, लोअर फिक्स पॉइंट, इसको लिखेंगे अपर फिक्स पॉइंट UFP एट डिग्री सेल्सियस स्केल, एट डिग्री सेल्सियस स्केल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब ध्यान दीजिए, तो जब करेंगे सेंटीग्रेड को जब 100 इक्वल डिवीजन में जब डिवाइड किया गया, तो इसका जो सबसे लोअर वैल्यू होगा उसको हम क्या करते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या करते हैं, अपर फिक्स पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि आखिर लोअर फिक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है।
या अपर फिक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। लोअर फिक्स पॉइंट का मतलब होता है कि वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वाटर जो है फ्रीज करता है, जिस टेम्परेचर पर वाटर क्या होता है, फ्रीज करता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट एट दैट टेम्परेचर स्केल कहते हैं। ठीक है, जिस टेम्परेचर स्केल के लोअर वैल्यू पर, जिस टेम्परेचर स्केल के लोअर वैल्यू पर जब वाटर फ्रीज करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका लोअर फिक्स पॉइंट का नाम देते हैं। तो हम जानते हैं कि वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या, इसे फ्रीजिंग पॉइंट मतलब इसके लोअर वैल्यू को ही हम क्या करते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, यानी वाटर जो फ्रीज जो करता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करता है, मतलब अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर फ्रीज करता है। मतलब क्या होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ही वाटर का क्या कहलाता है, लोअर फिक्स पॉइंट कहलाता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस इज द लोअर फिक्स पॉइंट एट विच टेम्परेचर वाटर स्टार्टेड टू फ्रीज। ठीक है, एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज द लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, इसे हम लोअर फिक्स पॉइंट का नाम देते हैं एट दिस टेम्परेचर स्केल। ठीक है, यानी सेल्सियस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, इसे लोअर फिक्स पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इस लोअर फिक्स पॉइंट पर, इस लोएस्ट वैल्यू पर वाटर जो है वो फ्रीज करने का काम करता है। ठीक है, और इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट का नाम देते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि एट दिस टेम्परेचर वाटर, ठीक है, स्टार्टेड टू फ्रीज, यानी इस टेम्परेचर पर वाटर क्या होता है, फ्रीज करना शुरू करता है, और इसी कारण इसे क्या कहते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट का नाम देते हैं एट दिस टेम्परेचर स्केल। ठीक है, यानी अगर पूछा जाए कि डिग्री सेल्सियस का लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना होगा, तो हम कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस इज द लोअर फिक्स पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस स्केल। ठीक है, डिग्री सेल्सियस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है, तो हम कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उसी प्रकार अपर फिक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है, अपर फिक्स पॉइंट का मतलब होता है कि वैसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वाटर क्या होता है, बॉयल करना शुरू करता है। तो हम जानते हैं कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर, और इसी टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस का अपर फिक्स पॉइंट का नाम देते हैं। ठीक है, यानी जिस टेम्परेचर पर वाटर क्या करता है, बॉयल करने का काम करता है, उस टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, अपर फिक्स पॉइंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, इस डिग्री सेल्सियस स्केल पर 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल करने का काम करता है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि डिग्री सेल्सियस स्केल का अपर फिक्स पॉइंट जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि इस 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है बॉयल करना शुरू करता है। हमने अभी क्या बताया, जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल करना शुरू करे, उस टेम्परेचर स्केल को हम क्या करते हैं, अपर फिक्स पॉइंट का नाम देते हैं, उस टेम्परेचर स्केल। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब क्या है कि जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल करना शुरू करता है, उस टेम्परेचर स्केल का अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर स्केल हम कौन सा ले रहे हैं, सेल्सियस ले रहे हैं। यानी इस सेल्सियस स्केल के 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल करने का काम करता है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर स्केल सेल्सियस के 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल करता है। इसी कारण कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस इज द अपर फिक्स पॉइंट एट दिस टेम्परेचर स्केल ऑफ सेल्सियस। ठीक है, यानी इस टेम्परेचर स्केल सेल्सियस का अपर फिक्स पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, इतना चीज हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आ रही होगी। ठीक है, यानी अब आप ये समझ चुके हैं कि अपर फिक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, लोअर फिक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये अपर फिक्स पॉइंट और ये क्या हो गया आपका लोअर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि इस टेम्परेचर स्केल के इस टेम्परेचर पर वाटर क्या होता है, फ्रीज करता है। उसी प्रकार इस टेम्परेचर स्केल के इस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल करता है, उसे उसका अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं।
ठीक है, तो केवल इतना याद रखना है कि जिस टेम्परेचर स्केल के टेम्परेचर पर वाटर बॉयल करता है उसे उसका अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं, और जिस टेम्परेचर स्केल के जिस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज करता है उसे हम उसका लोअर फिक्स पॉइंट का नाम देते हैं। ठीक है, इतना चीज आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, अब सोचिए, तो अब केवल आपको याद रखना है कि डिग्री सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है, और डिग्री सेल्सियस का अपर फिक्स पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है एट टेम्परेचर स्केल सेल्सियस। ठीक है, यानी सेल्सियस टेम्परेचर स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री और अपर फिक्स पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री, हाँ सेल्सियस स्केल पर। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और याद रखना। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और याद रखना कि जिस तरह से डिग्री सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री होता है, उसी प्रकार डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ठीक है, उसी प्रकार डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो इसके लोअर फिक्स पॉइंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, यानी कह रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह से 0 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस स्केल के लोअर फिक्स पॉइंट को इंडिकेट करता है, उसी प्रकार 32 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर लोअर फिक्स पॉइंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि फ़ारेनहाइट स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट जो होगा वो कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि फ़ारेनहाइट स्केल के 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वाटर क्या करेगा, फ्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस टेम्परेचर स्केल के जिस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज करने का काम करता है उसी को हम लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट स्केल के 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वाटर क्या करता है, फ्रीज करने का काम करता है। सो वी कैन से एट फ़ारेनहाइट स्केल दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द लोअर फिक्स पॉइंट एट दिस फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, यानी इस फ़ारेनहाइट स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। क्यों, क्योंकि इस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वाटर फ्रीज करने का काम करता है। ठीक, उसी प्रकार अब ध्यान दीजिए, तो जब वाटर जब फ्रीज करता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तो इसको लोअर फिक्स पॉइंट कहा गया। उसी प्रकार फ़ारेनहाइट स्केल के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वाटर बॉयल करने का काम करता है। सो वी कैन से इट इज कॉल्ड द अपर फिक्स पॉइंट एट डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल का अपर फिक्स पॉइंट कितना होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या कहलाता है, अपर फिक्स पॉइंट एट डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल कहलाता है। ठीक है, और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट कितना कहलाता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि इस टेम्परेचर स्केल के इस टेम्परेचर पर वाटर क्या करता है, फ्रीज करता है। और यहाँ क्या करेगा, इस टेम्परेचर स्केल के इस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल करने का काम करता है, यहाँ फ्रीज करने का काम करता है। इसी कारण इसको क्या करते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट एट दिस टेम्परेचर स्केल, और इसको क्या करते हैं, अपर फिक्स पॉइंट एट दिस टेम्परेचर स्केल का नाम दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अब अगर हम केल्विन का बात करें, ठीक है, ठीक है, तो केल्विन के केस में केल्विन स्केल पर, ठीक है, 273 केल्विन को लोअर फिक्स पॉइंट माना जाता है। यानी इसका मतलब क्या है कि केल्विन स्केल के दिस टेम्परेचर पर वाटर क्या करता है, फ्रीज करता है। इसी कारण ये क्या है, केल्विन स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट कहलाता है। ठीक है, एट केल्विन स्केल। उसी प्रकार 373 केल्विन पर वाटर क्या करता है, बॉयल करता है। सो इट इज कॉल्ड द अपर फिक्स पॉइंट एट केल्विन स्केल, और इसी कारण इसे क्या कहते हैं, अपर फिक्स पॉइंट एट केल्विन स्केल का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ, ठीक है, लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ डिग्री सेल्सियस तो हम कह सकते हैं 0 डिग्री, अपर फिक्स पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस तो 100 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार अगर पूछा जा रहा है लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट तो क्या हो जाएगा आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अपर फिक्स पॉइंट एट डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल क्या हो जाएगा आपका
ठीक है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर पूछा जाएगा केल्विन स्केल पर अपर फिक्स पॉइंट कितना हो जाएगा तो 373। अगर पूछा जा रहा है केल्विन स्केल पर लोअर फिक्स पॉइंट कितना होगा तो हम कह सकते हैं 273 केल्विन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। अब सोचिए यहाँ पर, अब हम कह सकते हैं कि जब इस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज करता है, इस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज करता है, इस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज करता है, उसी तरह से इस टेम्परेचर वाटर बॉयल करता है, इस टेम्परेचर वाटर बॉयल करता है, इस टेम्परेचर स्केल पर वाटर बॉयल करता है। ठीक है, तो जब वाटर बॉयल करेगा तो हम जानते हैं कि बॉइलिंग ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। ठीक है, हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। अब वो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या करता है बॉयल करने का काम करता है। तो जब यहाँ पर ही वाटर बॉयल कर रहा है, यहाँ पर ही वाटर बॉयल कर रहा है, यहाँ पर ही वाटर बॉयल कर रहा है और हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फिक्स होता है, तो क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होगा 373 केल्विन होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ना। चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा था ना, तो अब हम कह सकते हैं कि hence we can say, ठीक है, hence we can say, इसी का हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हैं, और इज इक्वल टू क्या होगा 273 केल्विन कह सकते हैं। ठीक है, यानी एक रिलेशन क्या निकल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या हो रहा है 273 केल्विन हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और इज इक्वल टू क्या होगा 373 केल्विन होगा। ठीक है, यानी ये सब आपस में क्या है इक्वल है, यानी ये आपस में क्या है इक्वल है, हाँ इक्वल है। यानी इस टेम्परेचर के 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री एट फ़ारेनहाइट स्क्वायर इज इक्वल टू 273 केल्विन एट, ठीक है केल्विन। तो यानी इसका मतलब क्या है कि ये तीनों क्या होता है आपस में बराबर होता है ना, और ये क्या होगा आपस में इक्वल होगा। ठीक है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 373 केल्विन। ठीक है, अब सोचिए, अब अगर इन तीनों के बीच अगर हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है तो वो रिलेशन फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर कह रहा है यहाँ पर, अगर कह रहा है कि अगर टेम्परेचर स्केल, अगर कह रहा है यहाँ पर कि टेम्परेचर एट एनी स्केल, अगर मान लिया सेल्सियस में, अगर सेल्सियस के लोअर पॉइंट को घटा दें, ठीक है, उसी प्रकार अगर कह रहा है यहाँ पर कि फ़ारेनहाइट स्केल पर फ़ारेनहाइट के लोअर पॉइंट को घटा दें या केल्विन स्केल पर केल्विन के लोअर पॉइंट को घटा दें तो क्या होगा इक्वल वैल्यू क्रिएट करेगा, इक्वल वैल्यू को इंडिकेट करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस टेम्परेचर स्केल पर इसी टेम्परेचर के लोअर फिक्स वैल्यू को घटा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार इस टेम्परेचर स्केल के इसके लोअर फिक्स वैल्यू को घटा रहे हैं और इसके लोअर फिक्स वैल्यू पर इसके लोअर फिक्स वैल्यू घटा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा इक्वल वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, इक्वल वैल्यू आएगा। उसी प्रकार अगर मान लिया इस टेम्परेचर स्केल पर अगर इसके अपर वैल्यू घटाया जाए, ठीक है ना, या अगर मान ले इसके इस टेम्परेचर स्केल के इसके अपर वैल्यू घटाया जाए या इस टेम्परेचर स्केल के इसके अपर वैल्यू को घटाया जाए तो भी क्या होगा वैल्यू इक्वल आएगा। ठीक है, अगर सपोज कर लीजिए कि अगर अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू घटा दें, अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू घटा दें, इसके अपर वैल्यू में से इसके लोअर वैल्यू घटा दें। ठीक है, केवल टेम्परेचर स्केल सेम रखना है। ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस के अपर वैल्यू में से अगर डिग्री सेल्सियस के लोअर वैल्यू को घटाया जाए, ठीक है, उसी प्रकार अगर कह रहे हैं आप डिग्री फ़ारेनहाइट के अपर वैल्यू को डिग्री फ़ारेनहाइट के लोअर वैल्यू में से लोअर वैल्यू कह रहे हैं, सॉरी है ना, अगर कह रहे हैं आप डिग्री फ़ारेनहाइट के अपर वैल्यू में से डिग्री फ़ारेनहाइट के अपर वैल्यू में से अगर डिग्री फ़ारेनहाइट के लोअर वैल्यू घटा दिया जाए, उसी प्रकार कह रहे हैं आप केल्विन के अपर वैल्यू में से केल्विन के लोअर वैल्यू घटा दिया जाए, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगा सबका इक्वल आएगा। ठीक है, सबका वैल्यू इक्वल आएगा। इसी सब को देखते हुए, इसी कैलकुलेशन को देखते हुए एक रिलेशन को फाइंड आउट किया। वो रिलेशन क्या है यहाँ देखिए। ठीक है, तो हम एक रिलेशन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कह रहा है कि
टेम्परेचर एट एनी स्केल, टेम्परेचर एट एनी स्केल, टेम्परेचर एट एनी स्केल अपॉन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर एट एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट एट दैट टेम्परेचर स्केल, एट दैट टेम्परेचर स्केल, ठीक है, एट दैट टेम्परेचर स्केल, ठीक है। अपॉन हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर कह रहा टेम्परेचर एट एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट एट दैट टेम्परेचर स्केल, अपर अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर, अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट ऑफ दैट टेम्परेचर स्केल माइनस क्या हो जाएगा, लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट एट दैट टेम्परेचर स्केल, एट दैट टेम्परेचर स्केल, ठीक है, एट दैट टेम्परेचर स्केल, ठीक है। यानी अब कह रहे हैं यहाँ पर कि इन तीनों के बीच एक रिलेशन फाइंड आउट किया है, ठीक है। वो रिलेशन क्या है कि अगर कह रहा है कि टेम्परेचर एट एनी स्केल में से अगर लोअर फिक्स पॉइंट एट दैट टेम्परेचर को घटा दिया जाए और अपॉन क्या लिखा जाए, अपर फिक्स पॉइंट एट दैट टेम्परेचर स्केल, उसी टेम्परेचर स्केल का अपर फिक्स पॉइंट में से उसी टेम्परेचर स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट अगर घटा दिया जाए तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए ये वैल्यू, अगर यहाँ पर टेम्परेचर स्केल हम सी ले रहे हैं डिग्री सेल्सियस, तो इस डिग्री सेल्सियस में इसका लोअर फिक्स पॉइंट अगर घटा दें तो लोअर फिक्स पॉइंट एट टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो C माइनस 0 अपॉन, अब देखिए अब कह रहा है अपर फिक्स पॉइंट एट दैट टेम्परेचर स्केल, अगर अपर फिक्स पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस स्केल तो कितना होगा 100 और माइनस कितना हो जाएगा 0 डिग्री, माइनस क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यानी ये आपका दिया हुआ है इस तरह से, इज इक्वल टू उसी प्रकार का हम इस टेम्परेचर स्केल का यूज कर रहे हैं तो उसी तरह से हम डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल का यूज कर सकते हैं, केल्विन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि केवल टेम्परेचर स्केल सेम होना चाहिए, उसी टेम्परेचर स्केल पर उसी टेम्परेचर का अपर फिक्स पॉइंट लेंगे, उसी टेम्परेचर स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट लेंगे, ठीक है। अगर दोनों को अगर मान लिया घटाया जाए तो क्या होगा, वैल्यू इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए इस टेम्परेचर स्केल पर इसी टेम्परेचर स्केल का लोअर फिक्स वैल्यू घटा रहे हैं, उसी प्रकार इसी टेम्परेचर स्केल का अपर फिक्स वैल्यू में से इसी टेम्परेचर स्केल के लोअर फिक्स वैल्यू को अगर मान लिया घटा दें, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगा, इक्वल आएगा एज कंपेयर टू किससे, तो देखिए कह रहा डिग्री फ़ारेनहाइट, ये था आपका डिग्री सेल्सियस, तो इस फ़ारेनहाइट स्केल का, इस फ़ारेनहाइट स्केल का हम क्या लेंगे, इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है 32 डिग्री, अपॉन क्या होगा इसका अपर फिक्स 212 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा लोअर फिक्स वैल्यू 32 डिग्री, ठीक है। और इज इक्वल टू अगर हम केल्विन स्केल का बात करें तो केल्विन स्केल का इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना हो जाएगा 273 अपॉन क्या होगा 373 माइनस क्या हो जाएगा 273, ठीक है। यानी ये वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, एक इक्वल वैल्यू हम गेट करेंगे, ठीक है। अगर इस तरह का कैलकुलेशन किया जाए तो हम इक्वल वैल्यू को हम गेट करते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, इतना इज इक्वल टू इतना होगा, इतना इज इक्वल टू इतना होगा, यानी ये सब आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये सब क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इसको हम क्या मानते हैं, इसको रिलेशन 1 मान लेते हैं, इसको रिलेशन 2 मानते हैं, इसे रिलेशन 3 मानते हैं, इसे रिलेशन 4 मानते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब यह है कि 1 इज इक्वल टू रिलेशन 2 इज इक्वल टू रिलेशन 2, 3 इज इक्वल टू रिलेशन 4, यानी ये सब आपस में सब क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ये सब आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम कर सकते हैं हेंस वी कैन से, ठीक है। तो हम कर सकते हैं यहाँ पर हेंस वी कैन से Hence we can say क्या कहेंगे, देखिए कह रहा है यहाँ पर टेम्परेचर एट एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन क्या होगा, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर स्केल इज इक्वल टू C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 212 माइनस 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस क्या होगा 273,
ये सब आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब ध्यान इसी को हम क्या माने थे, रिलेशन 1 माने थे, इसे रिलेशन 2, इसे रिलेशन 3, ठीक है, इसे रिलेशन 4। आप किसी को कोई भी रिलेशन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये खाली हम अपने सुविधा के लिए हम रिलेशन 1 2 3 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब और इक्वल हम क्या कर सकते हैं, C/100, C/100 इज इक्वल टू क्या होगा, f माइनस 32 अपॉन क्या होगा 180 इज इक्वल टू k माइनस 273 अपॉन क्या होगा 100। ठीक है, यानी इन तीनों में देखिए एक रिलेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, इन तीनों में एक रिलेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो मतलब ये रिलेशन 1 आ रहा है, ये रिलेशन 2 आ रहा था, ये रिलेशन 3 आ रहा था, ये रिलेशन 4 आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 3। यानी इसका मतलब क्या है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है। अगर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में हमको रिलेशन निकालना है तो क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, अब कह रहा है कि नाउ अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन, वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम द रिलेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि फ्रॉम द रिलेशन सेकेंड एंड थर्ड वी नो दैट, हम क्या जानते हैं यहाँ पर, C/100 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन क्या होता है 180। इसको डिवाइड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 25 सा 100, यहाँ 29 सा 180, यानी इज इक्वल 25 सा 100 और 29 सा कितना 180। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, C/5 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन क्या हो जाएगा 9। ठीक है, ये देखिए आपका एक रिलेशन है। अब इसी रिलेशन से आपका दो वैल्यू आ सकता है। ठीक है, एक हम सेल्सियस का डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एक हम फ़ारेनहाइट का डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए, अगर कहा जाए यहाँ पर से इसी से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो हम क्या गेट करेंगे, 9c/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f माइनस 32। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 9c है ना, 9c। अब कह रहा 9c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32। अब इस 32 को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इस 32 को माइनस 32 है इधर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, कितना जाएगा 9c/5 प्लस 32 इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरा डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट को कैलकुलेट करने के लिए, हम इजीली कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। हम इसे डायरेक्ट डिग्री फ़ारेनहाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आपको क्या करना है, इस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट को डायरेक्ट अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, 9c/5 प्लस 32 का हम यूज करेंगे, जिससे क्या होगा डायरेक्ट हम f का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम डायरेक्ट c का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर c का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, c इज इक्वल टू 5 जो यहाँ पर डिवाइड में है, बराबर के इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है, कितना हो जाएगा 5 f माइनस 32 अपॉन क्या हो जाएगा 9। ठीक है, यानी इस तरह से देखिए हम क्या करेंगे, c का वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये आपका एक फार्मूला आया और इस एक फार्मूला से हमें दो फार्मूला हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फार्मूला नंबर ए, फार्मूला नंबर बी। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, इन दोनों फार्मूला को याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इस फार्मूला को याद रखना है, क्योंकि इस फार्मूला के हेल्प से आप f का वैल्यू और c का वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं थोड़े से कैलकुलेशन के बाद। ठीक है, और हम जानते हैं कि आपका मैथ बहुत अच्छा है, आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ चलो अब देखिए, तो एक क्या हो गया, एक क्वेश्चन फार्मूला क्या आएगा, c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9, और इस फार्मूला के हेल्प से हम क्या कैलकुलेट किए, f इज इक्वल टू 9c/5 प्लस क्या आ जाएगा 32। ठीक है, या अगर c अगर डायरेक्ट निकालना होगा तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा f माइनस 32/9। ठीक है, यानी इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिए।
अब हमें क्या करना है उसी तरह से, नाउ वी हैव टू फाइंड ऑल द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। अब हमें क्या करना है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम द रिलेशन सेकंड एंड फोर्थ, अब हम सेकंड रिलेशन और फोर रिलेशन का यूज करेंगे, ठीक है। और सेकंड और फोर रिलेशन से हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि C/100 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन क्या होता है 100 होता है। ये 100 और ये 100 क्या होगा, कैंसिल होगा, हेंस वी कैन से C इज इक्वल टू K माइनस 273। यानी यहां से हम डायरेक्ट क्या करते हैं, C का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमें K का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, ये 273 माइनस में है, इक्वल की इधर क्या हो जाएगा, प्लस साइन में चल जाएगा, तो C प्लस 273। नहीं देखिए हम C का वैल्यू और K का वैल्यू डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिलेशन, ठीक है। इस रिलेशन से हम इजीली जो है C और K के बीच रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। C का इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और K का वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर इन सभी रिलेशन का यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सेफ रहें, थैंक यू।